भाई जमींदारा न्यूज़ चैनल दिखाना है सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। आज आप उकलाना पहुंच गया। उकलाना कांग्रेस के ऑफिस में भाई जयप्रकाश के ऑफिस में हमारे बीच में पूर्व विधायक उकलाना हल्का के नरेश सेलवाड़ा जी और व्यापार मंडल के हमारे प्रधान वो भी हमारे साथ में बैठे। इनसे जानांगे जो चर्चाएं हैं हल्का में, उकलाना हल्का की भी और भी बाहर बरवाड़ा हल्का में विधायक जी घूमे हैं, तो सारी जानकारी पहले विधायक जी से लेंगे। विधायक जी नमस्कार। जमींदारा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। विधायक जी हम आज स्पेशल आपसे आज हम लोग मौका मिल गया क्योंकि आपने जो विधायक हैं उकलाना हल्का के आपने कोई टाइम नहीं, क्योंकि आप सुबह निकलते शाम को बड़ो गामा में घुसे रहो। हम लोग आज बड़े औखे पाए हो, पता नहीं कैसे टाइम लग गया। आप बरवाड़ा हल्का में घूम रहे थे, जयप्रकाश जी जिस दिन रोड शो निकाला आपका हल्का में निकाला। आप के मान लो हो टिकट का बदलाव में पूछा, बोले एक शब्द बड़ा सवाल पूछांगे। ये टिकट जैसे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए विजेंद्र सिंह जी, पहले तो सबसे कड़ा सवाल आपसे ये पूछांगे, अगर उसको ये टिकट मिलती क्या इतना रुझान होता जितना जयप्रकाश जी का एकदम से इलेक्शन उठा है? बिल्कुल, ये तो जन भावना के अनुरूप होता है। अगर जनता जिसको चाहती है सबका बढ़िया होता है। उनको टिकट मिलती तो जनता उनके फेस के हिसाब से वोटिंग करती और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से वोट कर रही है जनता। इसी प्रकार से जयप्रकाश जी को जो टिकट दिए हमारे हाईकमान का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सर्वे के आधार पे जो सर्वे करवाई है जनता के आशा के अनुरूप, जनता की भावना के अनुरूप जो जनता चाहती थी हिसार लोकसभा क्षेत्र की, वो जो है चौधरी जयप्रकाश जी को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी। और जनता के अनुरूप ही जो है चौधरी हमारे जो है उदयवान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा साहब और हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जन भावना को देखते हुए। और इसका परिणाम भी आपने देखा, जिस दिन चौधरी जयप्रकाश जी टिकट लेके आए मैम से, जो कि मैम जबकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का जो है वो शहर है, वहाँ से लेकर हिसार तक करीब 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस 12 घंटे के अंदर सुबह मतलब 11 बजे स्टार्ट किया था और मैं समझता हूँ रात के 11 बजे हिसार कार्यालय में पहुँचे। इतना लोगों का उत्साह, प्यार, जगह जगह पे हर गांव में जो है स्वागत के समारोह, रोड शो, लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया। और उसी दिन जिस दिन ये टिकट डिक्लेयर हुई उसी दिन जो है चौधरी जयप्रकाश की जीत, चाहे वो हमारी जनता है चाहे मीडिया, उन्होंने क्लियर जीत डिक्लेयर कर दी थी कि जो है चौधरी जयप्रकाश जी जन भावना के अनुसार कैंडिडेट आए हैं। और जिस प्रकार का बीजेपी का शासन रहा है 10 सालों के अंदर, उसके अंदर आपने देखा मैं व्यापारी नेता हमारे साथ बैठे, सुभाष प्रीतपुरिया जी व्यापार मंडल से है और हमारे जो है संजय मित्र जैन साहब बैठे हैं। मैं बात करता हूँ जो व्यापारियों के साथ हुआ, व्यापारियों के जो है पोर्टल ऑनलाइन से सारा सिस्टम कर दिया और जो है व्यापारियों की दम भी घटा दी, समय पे बारदाना नहीं मिलता, कांटे सही नहीं है, व्यापारियों को बड़ा परेशान किया गया। जब व्यापारियों ने इसका विरोध किया गोवाना के अंदर तो व्यापारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। किसानों का आपने तो अच्छी कवरेज करी अंग्रेज जी, किसानों का जो है 13 महीने तक किसान जो है धरने पे बैठे रहे 3 काले कानूनों के खिलाफ। 750 हमारे किसान शहीद हो गए और जो है सरकार उनका मजाक उड़ाती थी, एक शब्द भी सांत्वना का किसानों के लिए नहीं बोला। तो किसान इस सरकार से नाराज है, किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा। पोर्टल के चक्कर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन कराओ, फसलों का बीमा कर दिया कंपनियों ने, लूट के भागी, किसी जमींदार को जो है वो बीमा का क्लेम नहीं मिला। तो किसान इस सरकार से परेशान है। गरीब आदमियों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मोदी जी ने कहा था प्रत्येक आदमी को 2022 तक गरीब को छत दूंगा मैं, आप गांव में सर्वे करके आओ किन किन को जो है वो छत मिली। जो है मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा और लोग गरीबी हटाने की बजाय मोदी जी खुद स्वयं मोदी जी बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज
फ्री में वितरित कर रहे मोदी जी। तो आपने देश को तो गरीबी के अंदर धकेल दिया, तो आपने गरीबी से निकाला कहाँ लोगों को? नोटबंदी लागू कर दी, जिसके गरीब लोग जो है लाइन में मरते रहे बेचारे 500 रुपए बदलाने के लिए, भूखे प्यासे मर गए लोग, पैदल चलते रहे। कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार से एकदम से जो है लॉकडाउन कर दिया। कोरोना काल में जी लोगों को खातों में पैसे भी डाले हैं बीजेपी सरकार ने। किसी को कोई 1 रुपया भी नहीं मिला। कोई प्रूफ दिखाओ, अगर किसी के कोरोना का 1 रुपया भी आया हो तो। लाशों के ढेर तो जरूर मिले। कोई जो वैक्सीन चलाई, आप अखबार उठा के देखो, आज का अखबार में भी इसको जो है बहुत बड़ा स्कैम बताया गया, और ये हाई कोर्ट के अंदर ये केस चला गया कि इसके साइड इफेक्ट थे, जिससे लोग हार्ट अटैक की बीमारी वगैरह बड़ी तरह की बीमारियों से जूझ रहे। किसी की किडनी फेल हो, किसी का लीवर फेल हो गया। तो इस तरह की मोदी जी ने उनसे जो है वो डोनेट पैसा लिया उन कंपनियों से, और उनकी जो है उसको परमिशन दे दी दवाई को। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आज पूरा देश अपने आप को ठगा हुआ। युवाओं के बारे में अगर रोजगार की बात करते, मोदी जी ने कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। तो मोदी जी को तो 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, क्या 20 करोड़ युवाओं को मोदी जी ने रोजगार दे दिया? बीजेपी सरकार में आपने पता देहातों में वो लड़के लगे जिसके घर में कोई खर्च या कोई पर्ची कुछ नहीं चली, चल लगा हो डी ग्रुप या ऐसा कोई लगा हो, तो बगैर खर्चा लोगों का मांगना पहले किसके पैसे लगे थे? कोई प्रूफ लेके आए? कोई आदमी मैंने पैसे दिए, अगर उसके पास प्रूफ है तो आए वो सामने, वे हम पैसे से। पहले तो इतनी वैकेंसियाँ आती थी, केंद्र की रेलवे की वैकेंसियाँ कितनी आती थी, पहले पर्चियां चलती थी जी। आज रेलवे को जो है मोदी जी ने अडानी को बेच दिया। प्राइवेट कंपनियां और रेल की पटरियां बेच दी, रेल के स्टेशन बेच दिए, और सारी नौकरियां प्राइवेट हो गई, नौकरियां खत्म हो गई। और जो है आपने पर्ची खर्ची की बात करी, किसी की पर्ची नहीं लगती थी, कोई सी बात नहीं थी, सब लोग जो है मेरिट के आधार पे लगते थे। और इस खट्टर की सरकार में हरियाणा के अंदर जो है जो भी थोड़ी बहुत नौकरियां लगी है, 15-20 हज़ार अगर लगे हैं तो डी ग्रुप के लोग लगे हैं। हमारे युवा जो पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी करे हुए युवा जो है वो पीएन लगाने का काम डी ग्रुप के अंदर उनको लगाने का इन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ जो बच्चे हमारे पीएचडी करे, प्रोफेसर लगने थे, इंजीनियर लगने थे, वो बच्चे आज जो है डी ग्रुप में पीएन की नौकरी पे इन्होंने। कांग्रेस की सरकार में जो खिलाड़ी खेल अपने देश के लिए जो खेल के उनका मान सम्मान किया जाता था, लेकिन जो खिलाड़ी अपने मेडल लेके दिल्ली बैठे उन पर बीजेपी सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई। लेकिन अब बोल रहे बीजेपी व खिलाड़ियों का मान सम्मान किया जाए, अब क्यों उस टाइम क्या किया? ये सरकार जो है, ये जो है जो गुनहगार लोग, अपराधी लोग हैं, उनको संरक्षण देती है। अभी पहले तो इन्होंने एक जो जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हमारी खिलाड़ियों ने, बहनों ने, तो उन खिलाड़ियों के साथ जब वो मेडल लेके आती है इंटरनेशनल स्तर पे, चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, चाहे इंटरनेशनल हो, तो जब तो मोदी जी या इनके नेता उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, उनको चाय पे बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं, परंतु जब उनकी इज्जत का मान सम्मान की बात आती है तो उनको सड़कों पे दिल्ली की पुलिस द्वारा बाल पकड़ के, कपड़े पकड़ के घसीटा जाता है, उनको बेआबरू किया जाता है। क्या यही सरकार का और मोदी जी का धर्म था कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा करें? हरियाणा के अंदर जो है खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर हमारी कोच ने आरोप लगाए, लेकिन उनका क्या हुआ? वो मंत्री बना बैठा हरियाणा के अंदर। और खेल नीति जो हरियाणा में चलती थी हुड्डा जी के समय में, पदक लाओ पद पाओ, वो खेल नीति इन्होंने बंद कर दी। आज भी यौन शोषण के मामले पे जब कोई एक मामला वेस्ट बंगाल का आया, वहाँ एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है ममता बनर्जी, तो इन्होंने बड़ा उठाया उस मुद्दे को। लेकिन अब ताज़ा ये प्रज्वल का आ रहा मामला, मोदी जी कहाँ है? उसको भगा दिया, उसको टिकट दे दिया। क्यों नहीं मोदी जी बोलते? 3000 जो सेक्स स्कैंडल की जो वीडियोज आई है, उसके दोषी के साथ मोदी जी और ये फोटो खिंचवाते हैं, उनको टिकटें बांटते हैं, विदेश में भगाते हैं। ऐसे अपराधियों को जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो है चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे दूसरे हो, तो उनको तो ये अपनी पार्टी में लेते हैं और उनकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनको धुलाई करके सफेद पोस्ट बनाते हैं। और दूसरी पार्टियों के नेता केजरीवाल जी का क्या दोष था?
क्या कोई प्रूफ है? कोई पैसा पकड़ा गया है? क्या हुआ है? उनको जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन का क्या कसूर था? सिर्फ यही था कि वो एंटी बीजेपी थे और वो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में डालने का काम किया। दूसरे नेताओं के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशरी, सब चीज़ों का जो है इस सरकार में दुरुपयोग किया गया। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा विचार है, ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, जिसके अंदर हर वर्ग के अधिकार दिए, गरीब लोगों को समानता का अधिकार दिया, प्रत्येक चाहे जनरल कास्ट का हो, बैकवर्ड का हो, उनके अधिकार सुरक्षित रखे, ये उस संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया एक गरीब आम आदमी को, ये उस वोट के अधिकार को भी ख़त्म करना चाहती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए। मैं समझता हूँ, आज युवा की बात करूँ तो अग्निपथ, अग्निवीर की नौकरी लेके आगे 4 साल की, जिसके अंदर हमारे युवा जो मतलब बड़ी देश की सेवा करना चाहता था, आज कोई फौज में भर्ती होने के लिए तैयार ही नहीं कोई नौजवान, क्योंकि 4 साल के लिए कौन जो है भर्ती होगा और क्या विश्वास होगा, क्या उसकी ट्रेनिंग होगी 4 साल में। तो मैं समझता हूँ ये सरकार हर मुद्दे पे विफल रही है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, लोकसभा का चुनाव है, हमारे हिसार से जो हमारे हाईकमान ने और हरियाणा नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जयप्रकाश जी को प्रत्याशी के तौर पे भेजा है। तो यहाँ हिसार की जनता उनको प्रत्याशी बनाकर जो है खुश है और करीब करीब मैं समझता हूँ 4 लाख वोटों से पूरे लोकसभा में जीत होगी और उकलाना से 50,000 वोटों की जीत चौधरी जयप्रकाश जी की होगी। सुनने में आया है, लोगों का मानना है जो लोकसभा की सीट कांग्रेस ने बांटी है, अगर पिछली बार विधानसभा को इसी तरह टिकट बांटते और हरियाणा में सरकार कांग्रेस की होती, वो किसी दबाव के कारण, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव था बीजेपी का, कहीं कोई मामले फंसाने थे, इसीलिए वो टिकटें गलत बांट दी। अब की बार क्या मानते हो आप? किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, नेता जो है वो खुले दिल से काम करते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने हर वर्ग के लिए, चाहे मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, हर साथी के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया। और जो आपने बात कही टिकटों की, विधानसभा की, जो भूतकाल में चला गया, उस पर हमारे हरियाणा में कहावत है, उस पर मिट्टी डालो। देखिए जी, और भविष्य में जो हमारे हाईकमान ने अभी लोकसभा में टिकट दिया है, वो सर्वे के आधार पे, जन भावना के अनुरूप टिकट दिया और उसी आधार पे जब आगे विधानसभा का चुनाव होगा अक्टूबर में, तब भी जो है जन भावना के अनुरूप और सर्वे के आधार पे टिकट वितरित की जाएगी। लोगों का मानना है कांग्रेस में आपस में फूट रहते, पीछे अगर टिकटें सही उकलाना के नरेश चौहान जी को, बरवाड़ा के रामनाथ गुडेला को, टोहाना की और इसकी नानूद की और कुछ हिसार की, वो टिकटें गलत बांट दी गई किसी दबाव के कारण। अब की बार आपस में फूट की वजह से जैसे लोकसभा की सीटें बांटी गई, उसी तरह विधानसभा में बांटनी जाएगी नहीं? क्या मानते हो आप उसमें? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इस बार कोटा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। ये हमारा हाईकमान, हमारे प्रभारी जी राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे हरियाणा के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये कई बार कह चुके हैं, और चौधरी उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कि इस बार जो टिकट वितरण होगा, चाहे वो लोकसभा का आपने देखा सर्वे के आधार पे टिकट मिली, जो हमारा विनिंग कैंडिडेट है उसको टिकट मिला चौधरी जयप्रकाश जी। पूरे हरियाणा में आप देखो, जो कैंडिडेट हमारे जीतने लायक थे उन्हीं को लोकसभा टिकट मिला। और उसी आधार पे, सर्वे के आधार पे, जो कैंडिडेट जनता के बीच में या जनता के मुद्दे उठाता है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, जिसको लोग अपना नेता मानते हैं, उसको जिताना चाहते हैं, अपना विधायक, अपना सांसद बनाना चाहते हैं, सर्वे के आधार पे टिकट मिले। आप कितनी सीटें मानते हो लोकसभा के हरियाणा के अंदर? 10 की 10। 10 के 10? 10 की 10 गठबंधन की हमारी सीटें हैं। हमारे आम आदमी के पार्टी कल जब यहाँ उकलाना में चौधरी जयप्रकाश जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आम आदमी के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी साथी दूसरी पार्टियों में भी, सब ने जो है यहाँ आके समर्थन किया। और मैं समझता हूँ जो एक सीट हमारी कुरुक्षेत्र की अलायंस की है आम आदमी, वो भी भारी मतों से हम जीत रहे हैं।
और नो की नो कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो बड़ी भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे। आपसे आखिरी सवाल है विधायक जी, हमारी जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो मुद्दे मैंने बोले हैं, चाहे युवा का हो, व्यापारी का हो, कर्मचारियों का हो, गरीब आदमी का हो, किसान का हो, और जो है युवाओं के बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सब मुद्दों को देखते हुए अपना मतदान करें। और जो है इस भ्रष्टाचारी अलोकतांत्रिक सरकार जो संविधान को ख़त्म करना चाहती, इस संविधान को ख़त्म करने वाली सरकार के विरुद्ध अपना मतदान करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जिसने देश को आज़ाद करवाया और जो है ये आज तक सब भारत के संविधान की रक्षा की, भारत के संविधान की रक्षक पार्टी और देश को आज़ाद करवाने वाली पार्टी, जिसके दो प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दी, उस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान आने वाली 25 मई को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करें। एक सवाल और आपसे पूछें, एमएसपी की आपकी सरकार ने गारंटी दी है भाई, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो एमएसपी की गारंटी हम देते हैं, बिल्कुल। आप इस पर क्या कहोगे? पहले भी कांग्रेस की सरकार में जो एमएसपी होता था पूरे दाम किसानों को मिलते थे, आगे भी किसानों को जब कांग्रेस की सरकार बनेगी एमएसपी के ऊपर उनकी फसल की खरीद होगी। भाई धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान।